लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आज का टॉपिक है। ये अलजेब्रा के अंदर आता है, ठीक है। अलजेब्रा जो कि टोटल कितनी मार्क्स की पूछी जाती है, टोटल 20 मार्क्स की पूछी जाती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आपका 5 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। दिस इज योर सिलेबस। 2025 से 26 के लिए, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ना है, ग्राफ के बारे में पढ़ना है, उसका कॉन्सिस्टेंसी और इनकॉन्सिस्टेंसी के बारे में। अलजेब्राइक कंडीशन फॉर सॉल्यूशंस पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है। मेथड है सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन, उस पे सिंपल प्रॉब्लम, ठीक ना। ये आपका इसी का क्या एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, बच्चे को किस तरह से मोटिवेट करके पढ़ाना है, ये आपका एक्चुअल सिलेबस है। ये जो आप 3 पॉइंट देख रहे हो, ये आपका एक्चुअल सिलेबस है। ये इसी चीज को, ये टीचर के लिए, ये किसके लिए है, बोलोगे टीचर के लिए, ये स्टूडेंट के लिए। अभी अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है, ठीक। और देखना, आप आश्चर्य करना, आज ही के क्लास से सिंगल क्लास करने के बाद आप 3 मार्क्स का अभी ही क्वेश्चंस बना लोगे। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चंस है, ये अभी अभी आप अभी ही बना लोगे। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसका ये आंसर बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बताइए तो। 30 का, ये नहीं, ये वाले में डिस्कस कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइए तो, क्या बन पाएगा आपसे, होली मिशन, श्वेता कुमारी, ब्रजेश, साक्षी। क्या ये नीचे वाले क्वेश्चंस आपसे बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा, गुड। जिनसे नहीं बनेगा, आज की क्लास एकदम छोटा सा टॉपिक है, वो मैं कॉन्सेप्ट सिखलाता हूँ, देखना, ठीक है ना। आज के क्लास से हो जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी मैं, ठीक ना, जो क्वेश्चंस स्पेशल टाइप, ये किस में आते हैं, स्पेशल टाइप में आते हैं, स्पेशल टाइप, ठीक ना। चैप्टर के बारे में बताऊंगा आराम से, ठीक ना, लेकिन वो क्वेश्चंस जो मुझे पता है इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मात्र 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। अगर कोई लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू, यहां पे कुछ लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, ठीक। जो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ध्यान देना, जो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, दूसरी इक्वेशन में ये एक्स के जगह पे है। दूसरी इक्वेशन में कहाँ पे है ये, बोलोगे सर ये दूसरी इक्वेशन में एक्स के जगह पे। ये जहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये दूसरी इक्वेशन में कहाँ पे है, बोलोगे सर दूसरी इक्वेशन में वाई के पास। और यहां भी ये क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे इक्वेशन को कैसे पहचानोगे, पहचान लोगे, बोलोगे हाँ सर पहचान लेंगे, ठीक ना। स्टेप 1, स्टेप 1, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो। स्टेप 2, दोनों को, दोनों को माइनस करो, ठीक ना। एक न्यू इक्वेशन यहां से आएगा, बोलोगे हाँ सर न्यू इक्वेशन एक यहां से बनेगा, फिर यहां से एक न्यू इक्वेशन बनेगा। अब स्टेप 3 और 4 में, स्टेप 3 4 में
स्टेप 3, ऐड ऐड न्यू इक्वेशन। जो आपको नई वाली इक्वेशन बनी है ना, उसको आप ऐड कर लो। स्टेप 4 में सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट न्यू इक्वेशन। जो आपका पास नई वाली जो इक्वेशन बना है ना, उसको फिर से माइनस से क्या कर लो, माइनस कर लो वापस से। पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, एक इक्वेशन बनेगा। फिर दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे, दूसरा इक्वेशन बनेगा। स्टेप 3 4 जो नया इक्वेशन बना है उसी को एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना। छोटी सी एक और कॉन्सेप्ट समझो सभी लोग, शायद ये मैं कल की क्लास में भी आपको बताया है। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगर x प्लस वाई इक्वल टू कितना, कितना लिखा हुआ है बोलोगे सर? 12 लिखा हुआ है, ठीक। x माइनस वाई इक्वल टू कितना लिखा हुआ है बोलोगे सर? 4 लिखा हुआ है। अगर मैं पूछ लूं फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, आप बोलोगे सर दोनों इक्वेशन को मैं एक बार ऐड कर लूंगा, ठीक ना। ऐड करो दोनों को, तो बोलोगे सर ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस एक्स कितना, 2x। इधर कितना हो जाएगा ये, 16। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/2, बोले तो 8। ये कल की क्लास में नहीं बताए थे। शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड दोनों को ऐड करो, ऐड डिवाइडेड बाय 2, ठीक। y के लिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 12। x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 4। जो एग्जैक्ट मेथड है बच्चों को वो भी सिखलानी चाहिए। माइनस करने का सेंस, जहां पे माइनस लिखा हुआ है वहां पे प्लस लिखो, दोनों तरफ। ये y से y, अले अले गलती हो गया, ये x से x टोटल कैंसिल हो जाएगा। y y कितना हो जाएगा, 2y। ये कितना हो जाएगा, 8। तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अपना लोग भी शॉर्ट मेथड में क्या जाने, y को क्या करना है, माइनस करके 2 कर देना है। एक वैल्यू निकाल कर पुट कर दे क्या, इस मेथड का मुझे जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। बिल्कुल कर सकते हो, एक का वैल्यू लगा के दूसरे में जाके पुट कर सकते हो, ठीक, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये स्टेप मुझे क्या सीखना है। चलिए वापस से, ठीक। जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करते हैं, जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करते हैं। एग्जाम का क्वेश्चंस बनाने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जाम्पल एक्सरसाइज का एक्सरसाइज बना रहे हैं और आपको पता ही नहीं चला इनमें से कौन सा जरूरी का चीज है और कौन सा जरूरी का चीज नहीं है, तो फिर पढ़ने का क्या ही फायदा। ये देखो, 217x के साथ लिखा हुआ है, तो यही वाली चीज y के साथ लिखा हुआ है। बोलोगे जी सर, चमक गया। 131 और यहाँ क्या है, 131 यानी 131। दिखा जी इस तरह के, ये है ए ए, बी बी, डायगोनली मिलना चाहिए। आरएचएस में कुछ भी रहे अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो दोनों को एक बार ऐड करोगे, स्टेप 1, 217x प्लस 131y इक्वल टू 913। ये है 827। आरएचएस में भी कुछ भी रहे अपने को दिक्कत नहीं। दोनों को क्या करना है बोलोगे सर, दोनों को ऐड करना है, कर लीजिए।
इस तरफ करोगे कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 718 314, ये हो जाएगा आपका। इस तरफ भी ऐड करोगे शायद सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक ना। एक्स वाले को एक साथ ऐड करोगे, ठीक ना, वाई वाले को एक साथ इधर ऐड करोगे तो देखो 7 3 कितना 10, 2 3 2 1 3 1 4, ठीक। अब देखो यहां पे अगर 3 4 8 है तो यहाँ भी 3 4 8 है, तो दोनों में से 3 4 8 कॉमन ले लोगे तो ये वाली वैल्यू नहीं आ जाएगी? बोलोगे जी सर। ये स्पेशल टाइप का है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 3 नंबर दिला के जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कर लोगे? साक्षी कमेंट करके बताओ। ये क्या है, न्यू वाली है तो इसको 1 कर लेंगे, ठीक। साक्षी क्लास में हो? हेलो हेलो हेलो। यस, समझ में आ रहा है, गुड। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को मैं देख के लिख ले रहा हूं, ठीक ना, मेरे पास तो है नहीं। फिर से इन दोनों इक्वेशन को लिखोगे। स्टेप 2, 217x प्लस 131y, ठीक, इक्वल टू 913। 131x प्लस, मैं हर बार ना पिछले 4 सालों से 10th के बच्चे को पढ़ाता हूं, तो हर साल मैं इस तरह के क्वेश्चंस डे 1 में ही करा देता हूं बस। स्टेप 2 में क्या करना है, माइनस करना है। माइनस, जहां प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इस तरफ माइनस, ठीक है। ऐड हो जाएगी? बोलोगे जी सर कोशिश करते हैं। यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 8 86x, ठीक ना। साइन प्लस का ही लगेगा, यहां देखो ये है ज्यादा और ये है कम, तो ज्यादा वाला साइन लगेगा। 7 में से 1 जाएगा तो बोलोगे 6 86y। इस तरफ आ जाओगे तो 6 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत? 86 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा x - y = 86। तो यहां से आप देखोगे x - y कितना आ गया, 86 डिवाइडेड बाय 86। तो ये वाली कौन सी इक्वेशन हो गई? बोलोगे सर ये वाली तो दूसरी इक्वेशन हो गई। स्टेप 1, दोनों को ऐड करो, दोनों को माइनस करो, हो गया, न्यू न्यू इक्वेशन आया। अब न्यू इक्वेशन को फिर से दोनों को ऐड करो, दोनों को माइनस करो। स्टेप 3 क्या था जी? x प्लस वाई की वैल्यू क्या थी? बोलोगे सर x प्लस वाई की वैल्यू 5 थी। x माइनस वाई की वैल्यू क्या है? बोलोगे 1 है। इन दोनों को फिर से ऐड करो, बोलोगे सर y से y कैंसिल हो जाएगा, x x 2x, और ये कितना 5 + 1 कितना 6, ऐड कर रहे हैं तो प्लस का साइन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x की क्या वैल्यू रह जाएगी? बोलोगे x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या 3। आप चाहो तो यहां से आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसी को फिर से माइनस कर लो,
ये मेथड मुझे कहीं और भी यूज करानी है, इसीलिए ये चीजें मैं सिखा रहा हूं। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, y इक्वल टू कितना आ गया? 4। y की वैल्यू कितना? 2। आप शॉर्ट में भी बता सकते थे, ठीक। x की क्या आ जाएगा? ऐड करके हाफ कर दो। 5। y की वैल्यू माइनस करके हाफ कर दो। सब्ट्रैक्ट करके क्या करो? हाफ कर दो। यहां से दूसरा मेथड क्या है? ये देखो, मेथड 2। ये जो आप पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, ये जो नया वाला इक्वेशन कोई आया है ना, इक्वेशन 1 में जाके पुट कर देंगे। x प्लस वाई कितना है? 5 है। x के जगह पे 3 पुट करोगे। तो मैं ये पहली बार में बच्चे को ये चीजें नहीं सिखलाता, ठीक ना। यही है, ठीक ना। तो ये वाला मेथड थोड़ा ज्यादा अच्छा हमको लगता है, ठीक। कैसा लगा सॉल्यूशंस? क्या सभी को समझ में आ गया? बोल दो ना जरा। बोलिए, कमेंट करके बताइए। कितना लोग सोचता है क्या ही कमेंट करना, चुपचाप क्लास करते रहो। मैं किसी से कम। इस तरह के क्वेश्चंस अपने पास और होने चाहिए, मैं चेक कर लेता हूँ। इसको बनाइए तो आप सभी लोग। बिल्कुल समझ में आ गया, गुड। सॉल्व कीजिए तो इसको। मेरे जाने जब भी। बनाइए तेजी से, बन जाए तो मुझे बताइए। ये क्वेश्चंस आपको सीधे एग्जाम में 3 नंबर दिला के जाएगा। इतनी शक्ति। बनाइए, आंसर मुझे सेंड कीजिए। उफ,
आंसर नहीं आया अभी तक? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी साथ जी के। तो बाबू चैट जीपीटी आंसर भी गलत दे रहा है क्या तुम्हारा? सस्ता वर्जन वाला चैट जीपीटी है जी। उफ, मैं तो थक गई। आराम से बनाओ, आराम से फिर से। मैच करवाइए, अप्रोक्स में दे रहा है। देखो, नंबर ऑफ पेन का भी अप्रोक्स होगा जी। ये जो क्वेश्चंस है ये इस क्वेश्चंस का आंसर है। ये जो आप देख रहे हो ये इस क्वेश्चंस का आंसर है। इसका नेक्स्ट पेज भी मैं दिखाता हूँ। सही है जी, आंसर सही निकाल दिया ये तो। वो चैट जीपीटी वाले लोग। आंसर सही है। एक्स की वैल्यू रह जाएगी कितनी? बोलो कि सर एक्स की वैल्यू रह जाएगी 16.5, वाई की 6.5। गुड गुड। गुड गुड क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चंस मैं देता हूं। ऐसा में तो काला हो गया जी। कहाँ चला जाता है क्वेश्चंस?
ये आज का लास्ट क्वेश्चन। पहचान लिए क्वेश्चन? यहां से एक्स और वाई का आंसर आ जाएगा आपसे। एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2। आंसर क्या आ जाएगा? एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2। कोई दिक्कत होगा जी? बोले तो चलो, रहने दूं? क्वाड्रेटिक कहाँ चला गया ये तो? सभी बच्चे इसको बनाओ तो एक एमसीक्यू भी है। इसके बाद नहीं बोलेंगे बनाने। और म्यूट योर माइक। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाने में टाइम लगेगा आपको। ऑप्शन की मदद लीजिए। देखो ऑप्शन की मदद कैसे लेंगे। सुनो सुनो सुनो। देखो, 9 में 1 पुट करोगे तो 9 आ जाएगा, यही ना? 7 को 2। अभी आया है तो जी। वैसा इसमें से वैल्यू पुट करना है, वैसा वैल्यू पुट करना है जो दोनों के लिए क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। ठीक ना? दोनों के लिए, ऐसा नहीं एक ही के लिए सेटिस्फाई करा इसके लिए नहीं करना। 1 इसमें पुट करोगे तो 7 आ जाएगा। 2 पुट करोगे, 9 को 2 से गुना करोगे कितना, इसका चांस है आने का। ये देखो तो 2 पुट करोगे तब 4 और 9, ये नहीं आएगा। इसमें देखो तो 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 21, यानी 1। 2 पुट करोगे, ये भी नहीं आएगा। ये पुट करोगे तो 37, 4 और ये 9, ये 27, ये भी नहीं आएगा। बनाओ, बना के देखो जी। मतलब कितने, किसका आंसर आएगा? ये आएगा ओनली चेक यूनिट डिजिट। ओनली चेक यूनिट डिजिट। ऐसा नहीं पूरा बनाने लगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैं फिर से बता दे रहा हूं, देखो। वैसे ऑप्शन होगा जो दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा। अगर 37x+29 है इक्वल टू कितना आना चाहिए, 95। यानी यूनिट डिजिट, लास्ट का डिजिट आपको कितना, 5 चाहिए। लास्ट का डिजिट कितना, 5 चाहिए। 2 रख के पुट करते हैं ये वाली ऑप्शन। x=2 पुट करोगे तो यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट देखो कितना आएगा, 4। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9। 9 और 4 को ऐड करो कितना, 3। यहाँ तो 5 आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं। 3 पुट करो, 7 3 यूनिट डिजिट 1, ये 8। यूनिट डिजिट कितना, 9, हमको 5 चाहिए। ये देखो यूनिट डिजिट 4
सात चार कितना, 11। सिर्फ एक अंक लास्ट का देखो ना। हो सकता है आप ये तरीका आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, आप लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हो। ठीक है ना। तो वैसा ऑप्शन जो दोनों के लिए सही है। ठीक ना, एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तब आपसे बनने लगेगा। हम्म। सर आज के लिए इतना ही, फोन चार्ज नहीं है। ओके साहिब, थैंक यू। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक ना। गुड नाइट, थैंक यू।